दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में ये आप लोगों के लिए मेरा दूसरा वीडियो, मतलब हम इसे कह सकते हैं क्लास नंबर 2। दोस्तों, आज तक आप लोगों को बता दिया गया कि इलेक्ट्रोपैथी में स्पेजरिक कैसे निकाला जाता है। मेरा अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो तो मेरी यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर R.K. माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप स्पेजरिक कैसे निकालते हैं उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब बात ये आती है, सब स्पेजरिक इलेक्ट्रोपैथी के लिए है और होम्योपैथी किसके लिए है। होम्योपैथी कैसे तैयार की जाती है, तो वो तैयार की जाती है मदर टिंचर से। मदर टिंचर से होम्योपैथी की दवाइयाँ बनती हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ स्पेजरिक से बनती हैं। तो दोस्तों, मदर टिंचर कैसे निकाला जाता है। मदर टिंचर भी देखिए कैसे निकाला जाता है। एक सपोज करिए कि किसी भी प्लांट का पत्ती में मेडिकल प्रॉपर्टीज है, रूट में मेडिकल प्रॉपर्टीज है, बार्क में मेडिकल प्रॉपर्टीज है। जहाँ पर उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है वहाँ का अंश, वहाँ की चीजें, वहाँ की पत्ती, वहाँ की छाल, वहाँ की रूट, ये सब लिया जाता है। और लेने के बाद जैसे हमारे किचन में चॉपिंग बोर्ड होता है उसी तरह की चॉपिंग बोर्ड से हम इसे पत्तियों को लेकर ऐसे कट कर लेते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद इसको खरड़ में ले जाते हैं और लुगदी बना लेते हैं, मतलब आप कह सकते हैं चटनी जैसा बना देते हैं, चटनी जैसा बना देते हैं। और उस पत्तियों की लुगदी को या चटनी को हम क्या करते हैं, फिर एक जार में लेकर डाल देते हैं और बराबर मात्रा में एल्कोहल मिला दिया जाता है। सपोज करिए ये अगर हमारे जितना है उतनी ही मात्रा में हम एल्कोहल मिला देते हैं, इक्वल पार्ट, बराबर पार्ट में मिला देते हैं और इसको 7 से 8 दिन तक रख देते हैं। ये मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 7 से 8 दिन रखने के बाद इसका रंगीन पानी, जो ये रंगीन पानी हो जाता है, उसको डिकेंटेशन, ये निकाल लेते हैं। निकालने को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। रंगीन एल्कोहल वाला पानी हमें यहाँ मिल जाता है। जब ये पानी निकाला जाता है 7 से 8 दिन के बाद, तो रंगीन पानी हमें यहाँ मिल जाता है। इसी पानी को एक्टिव इंग्रेडिएंट बोला जाता है। तो दोस्तों, अब ये रंगीन पानी निकाल लिया गया। अब इस रंगीन पानी को सपोज करिए हमने 1 ml पानी लिया, 1 ml फिर से हमने जब इसको एल्कोहल मिला लिया तो ये जो 2 ml है, ये 2 ml हमारा क्या बन जाता है, मदर टिंचर। होम्योपैथी में यूज होने वाला मदर टिंचर, होम्योपैथी में यूज होने वाला मदर टिंचर ये बन जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरा प्रोसेस। यहां से लेकर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है होम्योपैथी मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस। होम्योपैथी मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस। तो हमें होम्योपैथी मदर टिंचर से क्या लेना देना। हमें दोस्तों ये हो गया हमारा होम्योपैथी मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों, आपने होम्योपैथी मदर टिंचर बनाने की प्रोसेस जान ली। ये है होम्योपैथी मदर टिंचर बनाने की प्रोसेस। और हमने क्लास 1 में जो समझाया था वो था स्पेजरिक एसेंस बनाने का प्रोसेस। स्पेजरिक एसेंस से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई बनाई जाती हैं और मदर टिंचर से होम्योपैथी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब आप लोगों ने जान लिया कि कैसे होम्योपैथी मदर टिंचर से बनती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेजरिक एसेंस से बनती है। तो दोस्तों, अब बात आती है, हम लोग क्योंकि स्पेजरिक को मानने वाले हैं, तो स्पेजरिक आपने क्लास 1 का जो वीडियो देखा होगा उसमें स्पेजरिक
हमें D3 के फॉर्म में मिला था, D3 के फॉर्म में स्पेजरिक हमें D3 के फॉर्म में आपको मिला था। अब इस पे हम आपको कई धारणाएं हैं, कई तरीके हैं, जैसे मैटिजी की ग्लास थेरेपी, क्रॉस की 19 की डेसिमल थेरेपी, डॉक्टर एनएल सिन्हा की हाफ सेंटीसेमल स्केल थेरेपी। तो हम वहां पे आपको ले जा रहे हैं जहां पे कि इलेक्ट्रोहोमेपैथी में कौन कौन सी स्केल से दवाइयां बनाई जाती हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं D3 पे। हमारे पास D3 स्पेजरिक है, स्पेजरिक D3। हमने आपको स्पेजरिक D3 फार्मेसी में कैसे निकाली जाती है वो चीजें आपको हमने बताई थी। अब हम चलते हैं सबसे पहले मैटी ग्लास थेरेपी। मैटीजी की ग्लास थेरेपी, मैटीजी ने जो ग्लास थेरेपी दी थी वो मैटीजी की ग्लास थेरेपी। तो हमारे पास D1 है, D3 है। D3 का हमने लिया 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप। मैटीजी क्या करते थे, D3 का 1 ड्रॉप लेते थे और 1 ड्रॉप में 180 ml वाटर मिक्स कर देते थे, पानी 180 ml पानी मिक्स देते थे। तो ये जो बन जाता था, ये डाइल्यूट होकर क्या बन जाता था, D4। अब इसको देने का तरीका क्या होता था, 1 चम्मच दिन में 4 बार, या रोगी की बीमारी के अनुसार, या रोगी की बीमारी के अनुसार। मतलब मैटीजी क्या करते थे, एक बूंद D3 लेते थे और D3 लेने के बाद 180 ml पानी उसमें मिला देते थे, तो ये D4 बन जाता था। और उसको लेने का तरीका होता था 1 चम्मच दिन में 4 बार, या रोगी की बीमारी के अनुसार। सपोज कोई बीमारी ज्यादा होती थी, तो बीमारी तेज होती थी उसको जल्दी होती थी, एक एक चम्मच 1 घंटे पर भी पिला दिया करते थे। अब D4 बन गया यहाँ पे। फिर D4 का कितना लिया था, 5 ml। D4 से D5 बनाने के लिए D4 का 5 ml लिया जाता था और 5 ml में मिला दिया जाता था 180 ml वाटर। ये बच जाता था D5। इसको भी कैसे दिया जाता, उसी तरह से जैसे ये 1 चम्मच दिन में 4 बार, या रोगी की बीमारी के अनुसार। अब D5 5 ml और 180 ml पानी, ये बन जाता था D6। और ऐसे ही दिया जाता था जैसे वो दिया था। तो दोस्तों मैटीजी के समय में कौन कौन सी डाइल्यूशन प्रचलित थे, D4, D5 और D6। ऐसा उपयोग आज भी लोग करते हैं, आजकल भी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स करते हैं और इसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अब बात, लेकिन क्या, लेकिन ये आज भी आधिकारिक, मतलब गवर्नमेंट आधिकारिक रिकॉग्नाइज्ड स्केल नहीं है। लेकिन आज भी ये रिकॉग्नाइज्ड स्केल नहीं है। कहीं पर भी इस स्केल को सरकारी रूप से माना नहीं गया है, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो। इस चीज को आज तक आधिकारिक स्केल माना नहीं गया है। ओके, समझ गए आप लोग। अब आते हैं मैटीजी की जगह पे, फिर क्या आते हैं, मैटीजी के एक अनुयायी हुए, मैटीजी के एक अनुयायी हुए। कौन हुए मैटीजी के अनुयायी, डॉक्टर थियोडर क्रॉस। तो क्रॉस 19 डेसिमल स्केल, क्रॉस 19 डेसिमल। क्रॉस की 19 डेसिमल स्केल कैसे चली, तो क्रॉस की डेसिमल स्केल क्या कहती है, 1 ड्रॉप। देखिए डेसिमल माने होता है 10, डेसिमल माने होता है 10। 1 ड्रॉप, 9 ड्रॉप, 1 ड्रॉप 9 ड्रॉप कह लीजिए,
या 1 ml 9 ml कह लीजिए, 1 ड्रॉप 9 ड्रॉप, ये हो जाता है 10 ड्रॉप या 10 ml कह सकते हैं। अगर आपने 1 ml लिया, 9 ml लिया, तो उसको आप 10 ml, इसको ml में कर लेते हैं, 1 ml 9 ml 10 ml, ये हो जाता है। तो ये हमारा जो 10 ml प्राप्त हुआ, ये D3 से हमने लिया, तो ये हमें मिल गया D4। अब D4 का हमने 1 ml लिया और 9 ड्रॉप हमने वाटर मिला लिया, तो ये 10 ड्रॉप हमें क्या मिल गया, D5। ऐसे ही D5 का 1 ml लिया, 9 ड्रॉप हमने वाटर मिलाया, 10 ml कितना हो गया, 10 ml हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, D6। इस तरह से आप क्रॉस के 19 डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप स्पेजरिक को डाइल्यूट करते हैं तो वो ये तरीका है। अब बात आई कि क्या क्रॉस के डेसिमल स्केल को मान्यता है, तो हाँ, क्रॉस के डेसिमल स्केल को सरकारी मानता है, मतलब गवर्नमेंट मानता है। इसको जर्मनी भी मानता है, इसको इंग्लैंड भी मानता है, इसको यूके भी मानता है, इसको सारे देश मानते हैं। इस स्केल को सभी मानते हैं, सरकारी गवर्नमेंट साइंटिस्ट सभी मानते हैं। तो इससे आप D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 मतलब सब कुछ फार्मेसी बनाती है। आप लोग को फार्मेसी, अगर आप चाहेंगे तो फार्मेसी ये सब चीज़ें आपको देती है। अब फार्मेसी कौन कौन सी स्केल पर दवाइयाँ देती हैं, उसको हम अभी, पहले हम क्रॉस की बातें कर ली, अब हम डॉक्टर एलियन सिन्हा की भी बातें कर लेते हैं। ये डॉक्टर एलियन सिन्हा की, आपने मैटी जी की ग्लास थेरेपी को जान लिया कि मैटी जी ग्लास थेरेपी कैसे देते थे, क्रॉस जी की 19 डेसिमल थेरेपी को जान लिया। अब आप जानिए कि डॉक्टर NL सिन्हा 1:47 हाफ सेंटीसेमल स्केल, डॉक्टर NL सिन्हा हाफ सेंटीसेमल स्केल, ये इसको स्पेशली सिन्हा जी 147 से तोड़कर से डाइल्यूट करके बनाते थे। लेकिन दोस्तों, सेंटीसेमल का मतलब क्या होता है, 100। सेंटीसेमल का मतलब होता है 100। अब यहां पे कहीं पे आप हाफ सेंटीसेमल का मतलब कितना हो गया, 50। तो यहां पे कहीं पे हाफ सेंटीसेमल का आपको पता चल रहा है हाफ सेंटीसेमल है, नहीं है। क्यों, ये होना चाहिए था 1:49, तब इसको हम हाफ सेंटीसेमल स्केल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, ये क्या करते थे कि ये भी D3 1 ml ले लेते थे और 47 ml अपना वाटर मिला लेते थे, 48 ml जो मिलता था वो D4। इसी तरह से 1 ml D4 लिया गया, 47 ml वाटर मिलाया गया, तो 48 ml D5 बन जाती, और D6 1 ml D5 हो गया, 47 ml वो मिलाया गया, तो 48 ml आपका क्या बन जाता था, D6। तो D4 D6 D7 डॉक्टर NL सिन्हा का ये था। ये मुझे कभी सही नहीं लगा, मुझे पर्सनल, अपनी मैं बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, ये मुझे पर्सनल कहीं सही नहीं लगा दोस्तों। तो ये जो है, क्योंकि इसका अगर रेशियो अगर हाफ सेंटीसेमल होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि इसका ये होना चाहिए था 1:49 होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस वजह से डॉक्टर NL सिन्हा की जो बातें हैं उनको मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने नहीं माना। वो बात अलग है, ठीक है, जिनका मानना है माने। मैं किसको मानता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैथ्यू जी सर आप कौन से स्केल पे दवाइयां बनाते हैं और किस स्केल पे दवाई देते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं
मैं क्रॉस की 19 डेसिमल स्केल को यूज करता हूं। क्रॉस की 19 डेसिमल स्केल को यूज करता हूं। D3 से 19 D4 बनाई जाती है, फिर D4 से 19 D5, ये 10 ml तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमारी दवाई 10 ml तैयार हो जाएगी आराम से। और D5 से 19 की रेशियो से D6 बन जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जो क्रॉस की डेसिमल स्केल है जिसको सरकारी रूप से मान्यता है, ठीक है, तो मैं इसको यूज करता हूं। मैं इसको ज्यादा उचित मानता हूं क्योंकि हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो साइंटिफिक चीजों को ही मानता रहते हैं, साइंटिफिक वैल्यूज को ही मानता रहते हैं, साइंटिस्ट वैल्यूज को ही अपनाते हैं। तो दोस्तों बात आई कि मैटी साहब के जो अनुयायी थे, क्रॉस के डेसिमल स्केल को मान्यता मिली। आज इसी को लोग अपनाते हैं, चाहे होम्योपैथी में भी लोग अपनाते हैं और इलेक्ट्रोपैथी में भी इसको अपनाते हैं। तो एस्पेजिक से अगर आप D3, D4, D5, D6 ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। यहां से आपको एक जगह और ले जाना है, उस जगह पे बहुत ख्याल रखिएगा, देखिएगा, समझिएगा। मैंने यहां क्या लिखा देखिए, बीमारियां, शरीर में होने वाली बीमारियां। ये बीमारियों को जब हमारे पास कोई रोग युक्त मरीज आता है, रोग लिया हुआ मरीज आता है, तो हम ये देखते हैं कि बीमारी कौन सी है। बीमारी कौन सी है इसका मतलब नहीं है कि उसको लीवर में जॉन्डिस है कि पीलिया है कि बुखार है, क्या नहीं। पहले हमें जानना जरूरी है कि ये एक तरह से हम स्केल बनाते हैं, इसको एक बुरा बना दीजिए। इसे कहते हैं बीमारियों का चक्र। मतलब रोगी की अवस्था पहचानने के लिए इस तरह से हम 4 भागों में इसको डिवाइड करें। अब यहाँ लिखते हैं, पहला होता है एक्यूट बीमारी, पहली डिजीज होती है एक्यूट। दूसरी होती है सब एक्यूट। तीसरी होती है क्रॉनिक, और चौथी होती है, इसको बोलते हैं हाईली क्रॉनिक कह लीजिए, या इसको डिजनरेटिव कह लीजिए, डिजनरेटिव। तो हमारे पास आमतौर पे जब प्रैक्टिस लाइफ में आप जाएंगे और प्रैक्टिस लाइफ को देखेंगे, तो ये जो D3 है, D3 से D4 बनाया जाता है, ठीक है, D3 से D4 बनाया जाता है। तो D4 जो होता है वो एक्यूट केस में यूज करते हैं। एक्यूट केस में D4, एक्यूट केस में D5, अगर आप डेसिमल स्केल से बना रहे हैं तो D6। ये हम बता रहे हैं आपको डेसिमल स्केल से। डेसिमल स्केल से जब आप किसी औसत को बनाते हैं तो वहां पर D4, D5, D6 आप यूज कीजिए। तो क्या होगा कि आपको एक्यूट केस में, मतलब एक्यूट केस कौन से होते हैं, 1 डे से लेके 6 मंथ तक, 1 दिन से लेके 6 महीने तक की बीमारियां, मेरा मानना है कि वो सब एक्यूट केस की दवाइयों से ही ठीक हो जाती हैं। मतलब D4, D5, D6 से ही ठीक हो जाती है। अब आइए कि 6 मंथ टू 1 ईयर, ये सब एक्यूट में चली जाती है। और सब एक्यूट में जाने के बाद इनको सीधे जो है इस्तेमाल करना चाहिए D8, सीधे D8 में इस्तेमाल करना चाहिए 6 मंथ टू 1 ईयर के केस में। अब क्रॉनिक केस पे आ जाइए, तो क्रॉनिक केस पे क्या करेंगे, क्रॉनिक केस पे सीधे D12। डिजनरेटिव के केस में मेरा मानना है
मेरा मानना है D24 यहाँ तक, यहाँ से शुरू कीजिए, D12 से शुरू कीजिए D24 तक। पहले आप D12 ही यूज कीजिए, और D12 से अगर आपको फर्क नहीं आ रहा है या पेशेंट को आराम कम मिल रहा है तो D24। अच्छा, यहाँ पे जो होता है केस हाईली क्रॉनिक और डिजेनरेटिव केस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें खराब हो जाती है सेल, टिश्यूज या ऑर्गन और यहाँ के फंक्शंस। ये फंक्शन की बहुत ज़्यादा बिग इशू होता है, क्योंकि फंक्शनल पूरी तरह से यहाँ के ऑर्गन फंक्शन में या हाइपो हो जाएंगे या हाइपर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। अब हमें फंक्शनल के लिए वैक्सीन D24 पे ध्यान देना चाहिए। ऑर्गन के लिए भी आप जो है D24 पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहां बात आती है सेल और टिश्यू के रिपेयर की, तो यहां से आपको सीधे D4 पे चले जाना चाहिए। ये मेरी प्रैक्टिस के में जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जहाँ पे कैंसर है, जहाँ पे गैंग्रीन है, जहाँ पे ये सब है, तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन जो फंक्शनल मेडिसिन है उस पर D24, ऑर्गेनल मेडिसिन पे D24, और सेल और टिश्यू पे जब आप देखें कि सेल और टिश्यू के लिए D4, D6 यहाँ पे आप वर्कआउट कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत प्यारे मिलेंगे, बहुत शानदार मिलेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब था कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, जिसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहते हैं, डॉक्टर कॉन्सिजन-मैटी की पैथी कहते हैं, डॉक्टर कॉन्सिजन-मैटी ने आपको स्पेजरिक दिया तो कृपया करके आप स्पेजरिक यूज़ कीजिए। आपको एक डेसिमल स्केल दिया, डॉक्टर क्रॉस ने दिया, तो डॉक्टर क्रॉस की डेसिमल स्केल को अपना आधार बनाइए। बीमारियां होती हैं, बीमारियां एक्यूट होती हैं, सब एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है, हाईली क्रॉनिक और डिजेनरेटिव होती है। तो यहाँ पे इस तरह के डायल्यूशंस को बनाकर या डायल्यूशंस को लेकर आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस निखरती चली जाएगी और आप एक अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे। अब दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर स्पेजरिक कहाँ मिलती है, स्पेजरिक कौन कौन बनाता है। तो स्पेजरिक में मुझे जो नाम याद है, मैं 1, 2, 3 ही नाम मुझे याद है, तो मैं 3 ही नाम आपको बताता हूँ। नंबर 1 बात, आपको बायोमी करके भिलाई झारखंड की है, बायोमी। नंबर 2 पे आप मैटी बायोसाइंसेस भटिंडा पंजाब, मैटी बायोसाइंसेस भटिंडा पंजाब। WHO इंडिया जालंधर, इंडिया जालंधर, जालंधर पंजाब, WHO इंडिया। WHO UK लंदन। ये सब आपको स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करती हैं। ये स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करती है आपको D3 में, ये स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करती है D3 में, ये स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करती है आपको D4 में। सॉरी, ये भी D4 में, ये भी, ये D3 में। तो D3 में स्पेशलिस्ट बायोमी से आप ले सकते हैं, D3 से स्पेशलिस्ट आप मैटी बायोसाइंसेस से ले सकते हैं, D3 से स्पेशलिस्ट WHO इंडिया से ले सकते हैं, D3 से स्पेशलिस्ट WHO UK से ले सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात कि हम जो डाइल्यूशन यूज करते हैं वो कौन कौन से कॉमनली यूज करते हैं, तो हम कॉमनली जो डाइल्यूशन यूज करते हैं वो D4, D8, D12 और D24 ये यूज करते हैं। आपको जहां से ये मिल जाए वहां से आप इनको लेना चाहिए और इनको लेकर इन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, D4, D8, D12, D24। तो दोस्तों, आपको वैसे अभी मैं बता दूं जहां से मैं लेता हूं, तो मैं WHO इंडिया से D4, D8, D12 ये तीनों चीज़ें हमको मिलती हैं और मैं इनसे लेता हूँ। तो कृपया करके आप लोग भी इनसे ले सकते हैं।
D4, D8, D12 और चाहें तो फिर आप लोग इनका भी सहारा ले सकते हैं, D3 और D3 इनका भी सहारा ले सकते हैं और इनसे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा कहना है कि फार्मेसी, जितनी फार्मेसियाँ इलेक्ट्रोपैथी की हैं उनको जिंदा रहना चाहिए, इसलिए आप लोग कृपया करके खुद ना बना के उन लोगों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और उनसे ये सब चीज़ें लीजिए और इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस कीजिए। समय समय पर आपको मैं और भी चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। तो यहीं तक, आज की बातें यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए, जिससे मेरा हौसला बढ़े कि सर ऐसे वीडियोस और हमें प्रोवाइड कीजिए और हमें अच्छी नॉलेज दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।